वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को, जो आपको आपके किसी भी एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो जो जनरल साइंस से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसों का मिश्रण बताना है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। अपने एग्ज़ाम का नेम ज़रूर लिखकर भेजना है आपने। और एक चीज़ और रखनी है, अभी क्वेश्चन का नंबर कम है, हम क्वेश्चन का नंबर बढ़ाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो हर सुबह मंडे टू फ्राइडे 10 बजे हम मिलते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन के एक वीडियो के साथ। चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपने बुक का नेम बताना है, मतलब राइटर का नेम बताना है कि ये बुक किस साइंटिस्ट की है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं J.B. लेमार्क, A.I. ओपेरिन, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर है हाल्डन। तो आपने ध्यान रखना है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक के लेखक हैं वो हैं आपके चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, ये वर्गीकरण के अध्ययन मतलब जिस चीज़ के अध्ययन को जो कहते हैं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो करा चुकी हूँ, तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज हमने देखना है जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे तालाब का रेशम कहा जाता है। किसे तालाब का रेशम भी कहा जाता है। देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क होता है। वहाँ पर आपको पूछा गया था पॉन्ड सिल्क, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको सीधे हिंदी में भी बोला जा सकता है किसे तालाब का रेशम कहा जाता है। तो वो एक शैवाल है, और कौन सा है, स्पायरोगायरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। तो देखिए, जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, मतलब जो लेकर जाते हैं वहाँ पर किस शैवाल को लेकर जाते हैं, तो देखिए क्लोरेला जो होता है वो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो अंतरिक्ष यात्री जो है अपने साथ क्लोरेला को रखते हैं, वहाँ पर वो छोटे छोटे पाउचेस में उसको उगाते भी हैं, ताकि जो है वहाँ पर अगर फूड की रिक्वायरमेंट हो तो उसको पूरा किया जा सके। क्लोरेला में 70% तक आपका प्रोटीन पाया जाता है, तो ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो ध्यान रखना है क्या है, क्लोरेला। नेक्स्ट देखते हैं। किसे कोशिकावाद मतलब सेल थ्योरी का अपवाद कहते हैं। तो देखिए, जो सेल थ्योरी है वो हमें पता है दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्वान और स्लाइडन ने दी थी। और ये कब दी थी, 1839 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो सेल थ्योरी में सबसे जो बेसिक चीज़ है वो तो यही थी कि जो है सभी जीव जो है कोशिकाओं के या उनके उत्पाद के बने होते हैं। फिर जो एक चीज़ सामने नहीं आ रही थी सेल थ्योरी से, वो था आपका कि नए जीव बनते कैसे हैं। तो उनको भी एक साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था, जिनको विर्चोव कहते हैं। उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो जीव हैं वो कोशिकाओं के उत्पादों से ही उत्पन्न होते हैं। फिर इसमें अच्छे से उसका एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए, कोशावाद जो है उसके जो आपका जो विषाणु जो है उसका क्या है, अपवाद है। अपवाद का मतलब कि कोशिकावाद पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू होता है, लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अपवाद अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, आपका विषाणु है। विषाणु निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कही जाती है, क्योंकि ये सेल से नहीं बना है, तब भी क्या है, ये है जीवित में रखा भी जाता है इसको। तो इसलिए क्या है, ये सेल थ्योरी का अपवाद है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, लड़ो उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं। जब आप लड़ने के या फिर भागने के ऐसा बोलते हैं, फिर फाइट फ्लाइट जो है वो हार्मोन होता है एड्रेलिन। उस समय आपकी बॉडी से एड्रेलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, वो बनता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है, तो उनको न्यूट्रॉनो कहा जाता है। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
अब देखते हैं, ओजोन दिवस मनाने के घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई। देखिए बहुत सारे प्रोटोकॉल किए गए, अलग अलग रीजन से किए गए, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि ओजोन दिवस जो है, जो आपका मनाया जाता है सितंबर में, 16 सितंबर को आप क्या करते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। तो इसके जो शुरुआत हुई थी वो किस प्रोटोकॉल में हुई थी, तो ध्यान रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसमें ओजोन दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। और इसमें क्या है, ओजोन लेयर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान, कब मनाया गया था, जब प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कौन से ईयर में मनाया गया था, अभी पता है हम 5 जून को बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट कब मनाया गया था, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे अंतर होते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है कोशिकांगों का। ऐसा कोई भी कोशिकांग वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, एक्सेप्ट राइबोसोम को अगर हम छोड़ दें, उसमें भी डिफरेंस होता है उनके प्रकार में। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर नहीं होता है, उनकी जो संरचना होती है वो भी लगभग समान ही होती है। लेकिन कोशिका भित्ति अगर हम देखें तो दोनों में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली तो लगभग समान ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकांग है, जिसको अगर हम देखें तो कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका के लिए है, तो ये वहीं पर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। राइबोसोम दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70S प्रकार के होते हैं, वहाँ पर 80S टाइप के होते हैं, लेकिन दोनों साइड आपको राइबोसोम मिलेंगे और उनका काम भी वही है, प्रोटीन संश्लेषण। तो देखिए आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।